हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू इन माय क्लास नॉलेज 247। टुडे आज हम जो डिस्कस करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। आज हमारा न्यू टॉपिक है। कौन सा है? टाइम एंड डिस्टेंस। उसका पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, आपको मैंने टाइम एंड वर्क के पूरे 10 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। जिसने वीडियो नहीं देखी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकता है। ठीक है, देखिए टाइम एंड डिस्टेंस जो है आज हमारा न्यू टॉपिक चलेगा। ठीक है, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और कुछ भी टाइम एंड वर्क से अलग नहीं है। ये टाइम एंड वर्क से बिल्कुल भी अलग नहीं है। जिस तरह से हमने टाइम एंड वर्क को समझा था उसी तरीके से मैं कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं लगाऊंगा आपके लिए। टाइम एंड डिस्टेंस को भी टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट सेम रहे। यह जो मेरी क्लास है सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका कोई सा भी एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, किसी का भी एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, हम शुरू करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस। ना कोई फॉर्मूले ना कुछ, बस आपको जो एक दो फॉर्मूले होते हैं जो आप शुरू से लेकर पढ़ते आ रहे हैं वही आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक होता है हमारा एस बराबर डी अपॉन वी। स्पीड बराबर क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब स्पीड जो होती है हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम की। क्या होती है? स्पीड हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम की। जैसे वहाँ वर्क और वहाँ पर एफिशिएंसी जो होती थी वो होती थी, जैसे मान लीजिए किसी की स्पीड 2/3 के रेशियो में, देखो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। जैसे कोई इंसान है, एस बराबर क्या होता है? डी अपॉन टी है। जैसे कोई इंसान 150 किलोमीटर की दूरी है और आपका वो 10 घंटे में कर रहा है, 10 आवर्स में, तो उसकी स्पीड क्या हो गई? 15 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो 1 घंटे में 15 किलोमीटर चल रहा होगा। तो ये होती है हमारी स्पीड। ये क्या होती है? हमारी स्पीड होती है। ठीक है, तो इससे हम 100 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एस बराबर डी अपॉन टी होता है और डी बराबर डी आ जाए तो क्या होता है? एस मल्टीप्लाई टी। तो डिस्टेंस निकालते हैं स्पीड का टाइम से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। ठीक है, और फिर हमारा क्या है, टाइम अगर निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या निकाल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी पूछेंगे हम उसी तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे। बहुत अच्छे सवाल कराऊंगा मैं आपको। देखिए पहला सवाल, देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है? दो व्यक्ति क्रमशः 9 किलोमीटर घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक समान दूरी तय करते हैं। ठीक है, अब दूरी तो हमें पता नहीं है कितनी है, हमें दूरी क्या है पता नहीं है कितनी है यहाँ पर। ठीक है, जिस तरह से हमें वहाँ पे टाइम एंड वर्क में वर्क नहीं पता होता, इसी तरीके से यहाँ पर हमें दूरी नहीं पता है। वहाँ पे हमें वर्क नहीं पता होता, यहाँ पे हमें दूरी नहीं पता है। तो हम वर्क कैसे निकालते थे? एलसीएम लेके। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हम दूरी निकालेंगे। ठीक है, तय करते हैं। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक समय लेता है तो दूरी ज्ञात करिए। ठीक है, पहला जो व्यक्ति है आपका कितने घंटे? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या? 9 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, और जो दूसरा व्यक्ति है आपका वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगा आपको, फिर आपको एक मिनट दूंगा सभी के लिए। ठीक है, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, दूसरा जा रहा है वो आपको 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, अब हमें पता नहीं है दूरी कितनी है। अब हमें क्या है? दूरी नहीं पता कितनी दूरी है। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे वर्क में बतानी थी, वर्क नहीं है। जैसे कोई इंसान हमें टारगेट मिला है कि हमें 2 किलोमीटर भागना है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? ये हमारे लिए काम हो गया। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। इसी तरीके से हमें दूरी नहीं पता, तो हमने दूरी क्या मान ली? इसकी एलसीएम लेकर 90 मान ली। क्या मान ली? 90 इसकी मान ली हमने दूरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10 आवर्स। मतलब 90 किलोमीटर की दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटे से कितने घंटे में तय कर लेगा? 10 घंटे में। ठीक है, और यह आपका कितने घंटे में तय कर लेगा? 9 घंटे में। कितने घंटे में तय कर लेगा? 9 घंटे में। कैसे करा मैंने? 90/9, 90/10 करके। ठीक है ना, यहाँ से निकल आया। जैसे हम वर्क निकालते थे, वर्क। ठीक है, वर्क हमारा आया 90। कैसे आया? इन दोनों का एलसीएम लेके। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है तो 10 घंटे में इस दूरी तय कर लेगा 90 किलोमीटर की। कितने घंटे? 90 किलोमीटर की। और ये आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है तो ये 9 घंटे में दूरी तय कर लेगा। ठीक है, अब ये कितने घंटे ज़्यादा ले रहे हैं? कितने घंटे ज़्यादा ले रहे हैं? 1 घंटा। कितने घंटे ज़्यादा ले रहा है? 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, ये 10 घंटे से 10 घंटे में जा रहा है, ये 9 घंटे में 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है, मतलब 60 मिनट। कितने ज़्यादा ले रहा है? 60 मिनट ये ज़्यादा ले रहा है। मगर क्वेश्चन में कह रहा है वो 20 मिनट ज़्यादा लेता है। क्वेश्चन में कितना कह रहा है? 20 मिनट ज़्यादा है। तो क्या ये कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। ये 60 से 20 कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। इसी तरीके से आपकी जो दूरी है जो हमने 90 मानी थी, 90 ना होगा किसकी क्या हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 30 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा? 30 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो देखो मैंने कोई भी अलग कॉन्सेप्ट नहीं लगाया आपको,
जो कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क में करा था मैंने आपको, वही कॉन्सेप्ट टाइम एंड डिस्टेंस में यूज किया और सवाल कितना आसान हो गया। ठीक है, सवाल कितना ज़्यादा आसान हो गया। ठीक है, अब देखिए कैसे करा, एक बार देखिए, एक बार देख लीजिए आप। ठीक है, जिससे आपके अच्छे से समझ में आ जाए। हमारा जो होता है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था। कितने किलोमीटर प्रति घंटे की? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। हमने मान लिया दूरी है 90 किलोमीटर। इनका एलसीएम लेके ये 10 घंटे में तय कर लेगा, 9 और ये कर लेगा 9 घंटे में। ये कितने घंटे एक्स्ट्रा ले रहा है? 1 घंटा, मतलब 60 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है। और उनके अकॉर्डिंग कितने मिनट एक्स्ट्रा हो रहे हैं? 20 मिनट। तो ये कितना है? 1/3 है। इसी तरीके से दूरी भी 90 ना होगा, इसकी क्या हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। कितना आ जाएगा? 30 किलोमीटर हमारी क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी। पहला ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप कहेंगे इसका कोई फॉर्मूला नहीं है सर। इसका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा, पर कुछ सवाल करने के बाद। क्या कुछ सवाल कर लेंगे, उसके बाद फॉर्मूला भी देखेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको करना है। दो व्यक्ति हैं क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक समान दूरी तय करते हैं। यदि एक व्यक्ति दूसरे से 30 मिनट अधिक समय लेता है तो दूरी ज्ञात करिए। सबको समय देता हूँ मैं 30 सेकंड का। जल्दी से सवाल करिए सॉल्व, उसी तरीके से जो मैंने आपको बताया तरीका। देखिए कैसे करेंगे। वो कितने किलोमीटर प्रति घंटा? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। वो दूसरा क्या है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। एलसीएम ले लेंगे इनका। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका? बताइए, अब बताइए एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 60। कितना आ जाएगा? 60 एलसीएम आ जाएगा। ये 60 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय कर लेगा? 5 घंटे में। ये 4 घंटे में। कितने घंटे ज़्यादा ले लिए उसने? 60 मिनट ज़्यादा ले ली, मतलब 1 घंटा ज़्यादा ले लिया, मतलब 60 मिनट। कितने मिनट ज़्यादा ले? क्यों हमने मिनट में क्यों कन्वर्ट किया? बहुत लोगों के दिमाग में ये बात आ गई, कन्वर्ट क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो दे रखा है मिनट में दे रखा है, पर उनके अकॉर्डिंग कितना है? 30 मिनट। उनके अकॉर्डिंग कितना है? 30 मिनट है। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1/2। तो आपकी जो डिस्टेंस है 60 ना होकर कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी आपकी? 30 किलोमीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 30 किलोमीटर हो जाएगी। समझ में आगे नहीं आ गया आपके? बहुत अच्छा सवाल थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये सब आपको ही निकालना है। अब ये सवाल आपको निकालना है। दो व्यक्ति हैं क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक समान दूरी तय करते हैं। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 40 मिनट अधिक समय लेता है तो दूरी ज्ञात करिए। जल्दी से सब करिए सवाल। अब मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊंगा, इसका फॉर्मूला भी बताऊंगा आपको। दोनों चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला भूल जाए तो ये तो हमारा है ही है बढ़िया। तो देख, हमारे तरीका करने का ये तो सदा बाहर है। इसको तो आप कभी भूल ही नहीं सकते, क्योंकि आप टाइम एंड वर्क में इससे करेंगे, पाइप एंड पिस्टन भी इससे करेंगे, और वो वाले सवाल होते हैं हमारे रेल वाले सवाल भी होते हैं, वो भी इससे करेंगे, और टाइम एंड डिस्टेंस भी इससे कर रहे हैं। तो ये तो हमारा सदाबहार तरीका है जो कभी इंसान भूल नहीं सकता। ये कॉन्सेप्ट है आपका, ये है आपका कॉन्सेप्ट। और एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इंसान एक बार भूल सकता है पर कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेगा जिंदगी में। देखिए कैसे करेंगे। ये है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दूसरा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका वो ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 15। तो ये 5 घंटे में तय कर लेगा, ये कितने घंटे में क्या तय कर लेगा? 5 से 15। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? 2 घंटे। 2 घंटे मतलब 120 मिनट। कितना? 120 मिनट। मगर 120 मिनट ना होगा, कितना है वो? 40 मिनट है। कितना है? 40 मिनट। तो कितना अंतर है 120 से 40? तो 1/3। कितना? 1/3। इसी तरीके से आपका जो दूरी होगी 15 ना होगा, 1/3 हो जाएगी। कितनी? 5 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर। अब मैं आपको इसका फॉर्मूला बताता हूँ। क्या बताता हूँ? इसका फॉर्मूला बताता हूँ। बहुत अच्छा फॉर्मूला है, आप याद कर लीजिए उसे। याद भी नहीं करना पड़ेगा आपको। देखिए फॉर्मूला क्या है? S1 × S2। क्या इसका पूरा आपको कहेंगे तो मैं इसको पूरा खोल के भी दिखा दूंगा कैसे आया ये। इसका भी खोलने का तरीका है, मैं बता दूंगा कैसे आया। S1 × S2 अपॉन क्या होगा? S1 - S2 इंटू टाइम का डिफरेंस। क्या? टाइम का डिफरेंस। मतलब S1 × S2 अपॉन क्या हो जाएगा? S1 जो हमारी फर्स्ट स्पीड है उसका सेकंड स्पीड से मल्टीप्लाई। फर्स्ट स्पीड का सेकंड स्पीड से मल्टीप्लाई, और फर्स्ट स्पीड से सेकंड स्पीड का डिफरेंस। ठीक है, और मल्टीप्लाई टाइम का डिफरेंस। इससे हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले वाला सवाल देखिए, जो इसका हमारा 5 किलोमीटर कितना आया था? आंसर इसका 5 किलोमीटर आया था। देखते हैं इससे भी 5 किलोमीटर आता है नहीं आता। क्या है हमारा? S1 × S2, S1 - S2 मल्टीप्लाई टाइम का डिफरेंस। ठीक है, टाइम का डिफरेंस। अब देखिए S1 क्या है हमारा? 3 किलोमीटर, S2 क्या है? 5।
और 3 और 5 का डिफरेंस 2, और टाइम डिफरेंस कितना है 40 मिनट, मतलब 40 इसको किस में बदल देंगे घंटे में, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर क्या है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। काट लीजिए, 2 से 20 बार कट गया आपका, 20 से 3 बार कट गया, और 3 से 3 कट गया, तो हमारा आंसर कितना आएगा 5। तो आपको ये तरीका भी बहुत अच्छा लगा होगा करने का, ये फॉर्मूले वाला तरीका भी आपको बहुत पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद जरूर आया होगा, क्योंकि इससे जल्दी निकल रहा है थोड़ा। पर अभी एक तरीका ये कभी भूल भी सकता है इंसान फॉर्मूला, मगर जो हमारा सदाबहार तरीका है उसी से ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि उससे हम बहुत सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं, पर इनसे केवल हम ज़्यादा सवाल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको वो तरीका ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया। एक और सवाल देख लें इस तरीके से, जो आप 9 × 10 डिफरेंस कितना है 1 × 20 मिनट, तो 20 बट्टा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। 20 × 60, 3 × 9, 10 × 30, 30 ही तो आया था यहाँ पर भी आंसर, तो 30 किलोमीटर हमारा, तो इससे भी हमारा सॉल्व हो जाएगा आसानी से। हम दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे सवाल, ठीक है ना, जिससे आपको दोनों तरीके अच्छे से याद हो जाए। ज़रा सवाल देखिए, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 कार हैं, ए और बी एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करती हैं। यदि यात्रा के लिए कार बी एक की तुलना में 1 किलोमीटर घंटा कम लेती हो, तो दोनों शहर के बीच की दूरी बताइए। जल्दी सॉल्व करिए इस सवाल को, आप लोगों को सॉल्व करना है इसे, ठीक है, जल्दी से सॉल्व करिए। देखिए क्या है हमारा, वो दोनों तरीके से करेंगे हम। 72 90, एलसीएम कितना आया हमारा, एलसीएम आएगा हमारा इसका 360, कितना आएगा 360, ये कितने करेगा 5 बार, ये कितने करेगा 4 घंटे, ये लेगा 5 आवर, ये लेगा 4 घंटे। कितने घंटे ज़्यादा ले रहे हैं 1 घंटा, कितने घंटे ज़्यादा ले रहे हैं 1 घंटा, और सवाल में भी कह रहा है 1 घंटा ज़्यादा ले रहे हैं। तो हमारा इसके इस कंडीशन में स्पीड दूरी क्या हो जाएगी 360 ही रहेगी, कितनी हो जाएगी 360 ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा डिफरेंस कितना है 1 घंटा, और सवाल में भी कह रहा है 1 घंटा डिफरेंस है, तो हमारी स्पीड दूरी क्या रहेगी 360 ही रहेगी। इसको मुझसे करें, देखिए 72 × 90, डिफरेंस कितना होगा 18 × 1 घंटे का। इसको मिनट में बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें घंटे को मिनट में नहीं है ना, इसमें घंटे में ही है, तो इसको अपॉन 60 करेंगे नहीं, 18 × 5 = 90, 72 से 5 बार 5 दूनी 10 का 0, 5 7 35 और 1 36, तो देखिए 360 360 सेम है हमारा बिल्कुल। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके से हमारा आंसर जो आएगा सेम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 बसें हैं क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा कर रही हैं। यदि दूसरी बस पहली बस की अपेक्षा 5.5 घंटे कम लेती। बहुत अच्छा सवाल है, सभी सॉल्व करेंगे, 1 मिनट दे रहा हूँ मैं, जल्दी से सॉल्व करें इस सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में आएगा सवाल, सारे जितने भी सवाल करा रहा हूँ मैं सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। 1 मिनट का समय देता हूँ आपको। देखिए ये आपका, आप 5.5 घंटे देख के घबरा गए होंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं है, मगर सवाल में वो 45 से जा रहा है, दोनों तरीके से कर लेंगे, इससे 60 से जा रहा है, डिफरेंस इनका वो कितना हो जाएगा 180। ये कितने घंटे लेगा 4 घंटे, ये कितने घंटे लेगा 3 घंटे, इनका अंतर कितना आ गया 1 घंटे आ गया, मगर अंतर 1 घंटे ना आएगा, कितना कह रहा है 5 दूनी 10 और 11/2 कह रहा है, तो कितने का गुणा करना पड़ेगा, मैं 11/2 का करना पड़ेगा, तभी तो 11/2 आएगा। इसी तरीके से स्पीड में भी क्या कर देंगे 11/2 का गुणा कर देंगे, तो हमारा 2 से 90 कट जाएगा, 990 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, 990 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम उससे करें, एक बार देखिए सवाल, वो कितनी स्पीड से जा रहा है 45, और वो कितनी स्पीड से जा रहा है 60, ठीक है। इनका वो कितना आ गया 180, कितना आ गया 180, तो ये कितनी हो जाएगा 180/45 मतलब कितना हो गया आपका, ये कितना लेगा 4 घंटे लेगा आपके, और ये कितने घंटे लेगा 5 घंटे। इनका डिफरेंस कितना हो गया 1 घंटा हो गया, मगर डिफरेंस 1 घंटा ना कहेगा, 5 दूनी 10 और 11/2, कितना कह रहा है 11/2 घंटे कह रहा है। तो हमें 1 से क्या बनाना है 11/2 बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 1 का गुणा 11/2 में करना पड़ेगा, तो ये 11/2 गुना है, कितने गुना है 11/2 गुना है। इसी तरीके से 180 ना होकर वो 11/2 हो जाएगा, 2 से 90 बार कट गया, 11 में 990 क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको सवाल को दूसरे तरीके से करते, किस तरह करते 45 × 60, डिफरेंस 15 का हो गया, 60 और 45 का 15, और 11/2, 2 से 30 बार कट जाता है, 15 दूनी 30 हो जाता है,
45 दूनी 90, 90 का 11 में करते हैं 990। तो दोनों तरीके से हमारा किसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आंसर जो आएगा सेम ही आएगा बिल्कुल, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ से थोड़ा बदल जाएगा सवाल जो है हमारा, थोड़ा यहाँ से बदल गया। आप थोड़ी कोशिश करिए इस सवाल को करने की। पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूंगा, इस सवाल को करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। आप कोशिश करिए पहले, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एक व्यक्ति है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो कुछ सवाल कठिन नहीं है, बस समझना है आपको। और दूसरा, परंतु जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, मतलब इसमें जो है इंसान एक ही है, इंसान जो है एक ही है। अगर वो जब 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो गंतव्य स्थान पर 17 मिनट देरी से पहुंचता है। कितने मिनट देरी से पहुंच रहा है? 17 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है ना। परंतु जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 3 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। तो उनका समय का डिफरेंस कितना होगा? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? समय का डिफरेंस हो जाएगा 20 मिनट। अब इसी में आप सोच में पड़ गए होंगे कि 20 मिनट कैसे आ गया। आप तो सोच रहे हो 17 - 3 14 मिनट डिफरेंस हो गया। और यहीं पे गलती हो जाती है, यहीं पर क्या हो जाती है? गलती हो जाती है। यहाँ 20 मिनट कैसे आया, इसी चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। अब समझिए, देखिए कैसे होता है। जैसे मान लीजिए आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में सोचिए, 12 बजे घड़ी है ये हमारी, 6 3 9, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको 12 बजे स्कूल जाना है, सॉरी 9 बजे स्कूल पहुंचना है आपको, ठीक है। 9 बजे क्या पहुंचना है? स्कूल पहुंचना है। आप पहले अपनी स्पीड से चले, क्या करें? अपनी स्पीड से चले और 10 मिनट लेट हो गए, तो आप पहुँचे 9:10 पे पहुँच गए स्कूल। क्या करें? 9:10 पे आप स्कूल पहुँच गए। तो आपने अगले दिन सोचा मैं थोड़ी तेज़ स्पीड से जाऊँगा, तो आपने स्पीड अपनी 10 की जगह 12 कर दी। तो आप क्या होगा? 10 मिनट पहले पहुँच गए, 8:55 पे, 8:50 पे पहुँच गए। 9 बजे का स्कूल है आपका। पहले आप अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहे हैं तो आप जो है 9:10 पे पहुँचे, मतलब 10 मिनट लेट हो गए स्कूल में, ठीक, पहुँचने में। अब आपने क्या करा? मैं अपनी स्पीड को 12 किलोमीटर प्रति घंटा कर दूँ। क्या कर दूँ? 12 किलोमीटर प्रति घंटा कर दूँ, तो जो मेरी पहुँचने की टाइम है जल्दी हो जाएगा, तो 8:50 हो जाएगा। तो जो आपके समय का डिफरेंस हो गया 8:50 से 9:10, 20 मिनट ही तो हुआ, 20 मिनट ही तो हुआ। आपके समय का डिफरेंस जो हुआ 20 मिनट हो गया। तो यहाँ से आपकी एक चीज़ समझ में आई होगी, अगर हमारा पहले अगर हम लेट हो रहे हैं और अगली कंडीशन में हम जल्दी हो रहे हैं, तो हमारा जो समय होगा जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? जुड़, उनका डिफरेंस होगा, जुड़ जाएगा। समझ में आ गई एक बात? अगर पहले हम देर हो रहे हैं, बाद में हम जल्दी पहुंच रहे हैं, तो जो समय होगा प्लस हो जाएगा। अगर हमारा दोनों अलग अलग है, देर और जल्दी है, या जल्दी या देर है, तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, ठीक है। क्यों हो रहा है आपको मैंने समझा दिया है। और हमारा एक जैसा है, सेम है। अगर हमारा देर और इधर भी देर है तो क्या हो जाएगा? वो माइनस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको 9 बजे पहुँचना है, 9 बजे पहुँचना है, ठीक है, 9 बजे पहुँचना है आपको, ठीक है। और आप पहुँच रहे हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे हैं, तब आप पहुँच रहे हैं 8:50 पे, और फिर आपने स्पीड अपनी 11 कर दी। फिर भी आप क्या हो रहा है? 5 मिनट और लेट हो रहे हैं। 8:50 पे नहीं, सॉरी 9:10 पे पहुँच रहे हैं। कितने बजे? 9:10 पे लेट हो रहे हैं। तो और अगर आपने अपनी स्पीड 11 कर दी, तो फिर भी आप क्या रहे हैं? 9:05 पे पहुँच रहे हैं। कितने बजे? 9:05 पे पहुँच रहे हैं। तो जो आपके पहुँचने का डिफरेंस है समय का, 9:10 से 9:05 हुआ, 5 मिनट का। दोनों जगह देर हुई है, तो क्या हुआ? समय हुआ घट गया हमारा। ये चीज़ आपको समझनी है। अगर देर सेम होगा हमारा तो माइनस होगा, सेम होगा तो माइनस होगा, अलग अलग होगा, दोनों अलग अलग होंगे, बहुत डिफरेंस होंगे तो क्या होंगे? प्लस होंगे। ये चीज़ आपको समझनी है बस, ठीक है। सवाल सॉल्व हो जाएगा। डिफरेंस ही हमें देखना है कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। अगर डिफरेंस हमने निकाल दिया तो सवाल में कुछ भी नहीं है, ठीक है। दोनों तरीके से करेंगे इस सवाल को भी हम। पहले क्या हो रहा है? वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, फिर 10 किलोमीटर प्रति घंटे। इनका वो क्या हो गया? मान लिया हमने 90 हो गई। क्या हो गई? 90। ये कितने घंटे में तय कर लेगा? 10 घंटे में। ये कितने घंटे में कर लेगा? 9 घंटे में। डिफरेंस कितना आ गया? 1 घंटा। कितना आ गया? 1 घंटा, मतलब 60 मिनट। और वैसे डिफरेंस कितना है? 17 मिनट देर से हो रहा है पहले, और 3 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो दोनों अलग अलग है, तो क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। मतलब 20 मिनट का डिफरेंस हो गया। कितने का? 20 मिनट का। कितना है? 1/3 है। कितना है? 1/3 है। इसी तरीके से आपकी जो 90 ना होकर 1/3 हो जाएगा, कितना? 30 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो? 30 किलोमीटर। इसको हम उससे भी निकाल सकते हैं। S1 × 10 × 9 अपॉन 10 में से 9 जाएंगे, 1 बचेंगे। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 3 मिनट है, सॉरी 20 मिनट है, 20/60।
10 से 6 बार कट गया आपका, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 से 10 बार कट गया, 10 3 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो दोनों कंडीशन सवाल हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसको भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। रूबी एक फिल्म देखने के लिए 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक मल्टीप्लेक्स में जाती है, ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे से। फिर दूसरी बार में 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए पहले वो क्या हो रहा है, 5 मिनट देरी से पहुंच रही है, दूसरी बार में 5 मिनट पहले से पहुंच रही है, तो समय का डिफरेंस होगा 10 मिनट। दोनों अलग अलग है, इनको मान लें 12 है, तो 3 चौक 12, 4 तिये 12, ठीक है। अब देखिए इनका अंतर कितना आ गया, 1 घंटा, कितना आ गया, मैं 60 मिनट, और वैसे कितना आ गया, समय का डिफरेंस 10 मिनट आ गया, मतलब 1/6। तो इसी तरीके से आपके जो 12 9 कर 1/6 हो जाएगा, कितना है, 2 किलोमीटर हो जाएगा, कितना है, 2 किलोमीटर। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, 3 गुणा 4 बटे 1, क्योंकि डिफरेंस हो गया 1, यहाँ क्या जाएगा आपका 10 मिनट, तो 10/60 सॉल्व कर लीजिए। 3 से आपका 20 बार कट गया, 10 दूनी 20, 2 दूनी 4, तब भी आ जाएगा 2 आएगा। हर कंडीशन में आंसर हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। बस आपको क्या याद रखना है, कॉन्सेप्ट अपना अच्छा रखना है। अगर कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है तो सवाल आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे। आपको समय देता हूँ मैं, आप करिए इस सवाल को, ठीक है, पहले आप करेंगे इस सवाल को। देखिए कैसे करेंगे। ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये थोड़ा अलग है, आप गलती नहीं करें, ठीक है। अब देखो इनका वो कितना आ गया, 50 और 40 200, ये 40 पंजे 200, 50, ये डिफरेंस आ गया 1 घंटा। कितना आ गया डिफरेंस, उनमें डिफरेंस कितने का है देखिए, ये 11 मिनट देर से पहुंच रहा है और ये 5 मिनट देर से पहुंच रहा है। अब दोनों कंडीशन में देर है, दोनों कंडीशन में क्या है, देर है, ठीक है ना। दोनों कंडीशन में क्या हो रही है, आपकी देर हो रही है, और यहाँ पे क्या है 1 घंटे का डिफरेंस, मतलब 60 मिनट का। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 11 - 5, कितने हो जाएगा, 10 मिनट का डिफरेंस हो जाएगा। कितने का, 11 - 5, सॉरी 6 मिनट का। कितने हो, 6 मिनट का। तो ये कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका 200 ना होकर 1/10 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब दोनों जगह क्या था हमारा, यहाँ भी देर था और यहाँ भी क्या था आपका, देर है। तो मैंने आपको बताया सेम होगा तो घट जाएंगे, तो 11 में से 5 गए 6, तो 6 मिनट का डिफरेंस है। उनके हमारे अकॉर्डिंग 60 मिनट का, कितना है, 1/10 है। इसी तरीके से आपका डिफरेंस, वो दूरी भी 200 ना होगा, कितनी हो जाएगी, 1/10 हो जाएगी, 20 आ जाएगी। इससे भी कर लीजिए, 40 गुणा 50, डिफरेंस होगा 10 गुणा 10 मिनट है, सॉरी 6 मिनट, 6/60 काट लीजिए, 6 से 10 बार, 10 से 5 बार, 10 से 4 बार, 4 पंजे 20। तो दोनों कंडीशन में सेम आंसर आएगा, ठीक है। हमारा लास्ट सवाल देखिए आज का, इसको आप करेंगे, ठीक है। अच्छा सवाल है ये, एग्जाम में पूछा गया है काफ़ी बार। इसको आप करेंगे, ठीक है ना। 1 मिनट देता हूँ आपको मैं, 24 हो जाएंगे, तब आपको टाइम खत्म हो जाएगा, फिर मैं बताऊँगा आपको। पॉइंट देख के घबराइए मत, बिल्कुल भी पॉइंट है तो आप घबराइए मत। देखिए वो जा रहा है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और दूसरा जा रहा है आपका 3.5, कितना, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, तो और फिर अपनी स्पीड में 1 किलोमीटर की वृद्धि कर देता है। कितने किलोमीटर की वृद्धि कर रहा है, 1 किलोमीटर की। तो कितना हो गया, 3.5 हो गया। इनका तो एलसीएम कैसे लेंगे हम, पॉइंट सोचें आप, पॉइंट से ना सोचिए, पॉइंट है, ठीक है। अगर पॉइंट से ना सोचेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 175 आ जाएगा। 25 और 35 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 175। तो पॉइंट का लग जाएगा 2 के बाद 17.5 आ गया। ये कितने कट जाएगा आपका, अगर आप 2.5 से 25 से कितने, 25 सत्ते 175 और 35 से 5 बार, ठीक है। समय का डिफरेंस कितना आ गया, 2 आवर्स का। समय का डिफरेंस कितने का आ गया, 2 आवर्स का, मतलब 120 मिनट का। पर वहाँ पर कितना है, बस पहले 6 मिनट देरी से पहुँच रहा है, फिर 6 मिनट पहले पहुँच रहा है। दोनों अलग अलग है तो जुड़ जाएंगे, तो 12 मिनट का डिफरेंस है। तो 120 से 12, 1/10। इसी तरीके से आपका वो 175 ना होकर 1/10 हो जाएगा। कितना है, 1/10 हो जाएगा, सॉरी 17.5 ना होकर। तो पॉइंट कहाँ चलेगा, इधर छोड़ के इधर हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1.75 आ जाएगा। कितना, 1.75 किलोमीटर आ जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। कॉन्सेप्ट हमारा सेम था, टाइम एंड वर्क वाले कॉन्सेप्ट से हमने सारे सवाल सॉल्व करे, कोई भी अलग कॉन्सेप्ट नहीं लगाया। अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल हम करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 2। जिस तरह से मैं आपको हर एक के 10-10 पार्ट करा रहा हूँ, इसके भी मैं आपको पूरे 10 पार्ट कराऊंगा। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और इसी तरीके से प्यार बनाए रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।